बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झील पे आए हाथी। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मजा आएगा। बहुत अरसा पहले की बात है कि आबादी से दूर एक पुराना वीरान गांव था। इसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली और वीरान थीं। खिड़कियां और सीढ़ियां टूटी हुई थीं। ये जगह चूहों के भागने, कूदने और गुल मचाने के लिए बड़ी उम्दा थी। इस गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। उन्हें इस गांव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए ये एक बेहतरीन दौर था। इन्होंने इन पुराने घरों और इमारतों में सुरंगें बनाई, भूल भुलैया बनाए। इनके तो यहाँ मजे थे। वो यहाँ खुलकर मौज मस्ती, दावतें और पार्टियां करते थे। और यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का एक बहुत बड़ा गोल, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानिब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मजा आएगा। वो नहीं जानते थे कि जब वो गांव से गुजर रहे थे तो उनके कदम चूहों की बनाई हुई सुरंगों और भूल भुलैयों को रौंद गए थे। हाथी बड़ी गड़बड़ कर गए थे। चूहों ने फौरन मीटिंग बुलाई। अगर इनका गोल वापस दोबारा इधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा पुकारा, हम उन्हें अब मौका ही नहीं देंगे। एक और पुकारा। अब कुछ दलेर चूहों के एक ग्रुप ने इन हाथियों के कदमों के निशानात का झील तक पीछा किया। वहां उन्हें हाथियों का बादशाह मिला। बादशाह के सामने झुकते हुए एक चूहा बाकी सब की नुमाइंदगी करते हुए बोला, बादशाह सलामत। यहाँ से हमारी चूहों की आबादी ज्यादा दूर नहीं है। ये इसी पुराने वीरान गांव में है जिससे आप गुजर कर आए हैं। आपको याद होगा। मुझे याद है, हाथी बादशाह ने कहा। हम हाथी हैं, हमें नहीं मालूम हुआ कि वहां चूहों की आबादी मौजूद है। वाह, आपको नहीं मालूम था, इस चूहे ने तंज से कहा। आपके रेवड़ ने इन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है जहां हम सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अगर आप इसी अंदाज से वापस लौटे तो यकीनन हमारा तो खात्मा ही हो जाएगा। हमारी एक अर्ज सुने, क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपके कुछ मदद कर सकें। हाथी बादशाह ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसे अफसोस हुआ कि इसके रेवड़ ने चूहों के गांव को बेध्यानी में कुचल डाला है। इसने कहा, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं रेवड़ को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। इसी दौरान करीबी बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें। ये जानकर हाथी दूर दूर से इस बड़ी झील में तैरने के लिए आते हैं। बादशाह के शिकारियों ने वहां पानी में जाल लगा दिए। जैसे ही हाथी बादशाह और इसके रेवड़ ने इस झील में टांग लगाई, वो सारे इस जाल में फंस गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी बादशाह और इसके रेवड़ को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से बाहर निकाला और उन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों से बांध दिया। जब शिकारी चले गए तो हाथी बादशाह सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे सिवाय एक हाथी के। वो आजाद था क्योंकि इसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी बादशाह ने इसे पुकारा। इसने इसे कहा कि वो फौरन वीरान गांव जाए और चूहों को यहाँ लाए। जब चूहों को पता चला कि हाथी बादशाह और इसका रेवड़ इस मुसीबत में है तो वो झील की तरफ भागे। बादशाह और इसके रेवड़ को बंधे हुए देखकर वो तेजी से रस्सियों के पास पहुंचे और अपने तेज दांतों से उन्हें कुतरने लगे। वो रस्सियां कुतरते जा रहे थे और हाथी आजाद होते जा रहे थे। इन्होंने जल्द ही मोटी रस्सियां कुतर दी और तमाम हाथी रस्सियों से आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको आजाद किया। बादशाह हाथी ने कहा। हाथियों के रेवड़ ने घर वापसी का नया रास्ता इख्तियार किया और चूहों की बरादरी आने वाले कई सालों तक जिंदा रही। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।